ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का गणेश कथा श्रृंखला के चौथे अध्याय में। भक्तों, हमारी इस कथा श्रृंखला का हर भाग केवल एक कथा नहीं है, बल्कि उसमें छुपा गूढ़ आध्यात्मिक संदेश भी उजागर होता है। यदि आप जीवन में आध्यात्मिक उत्थान और आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसके अंत में छिपा रहस्य आपकी साधना और जीवन दोनों को नई दिशा देता है। पिछले अध्याय में आपने सुना कि माता पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी का निर्माण किया और उन्हें द्वारपाल बनाकर पहरा देने को कहा। गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं भगवान शिव को भी द्वार पर रोक दिया। शिवगणों ने गणेश जी को समझाने की अत्यंत कोशिश की, परंतु वे बोले कि माता की अनुमति के बिना भीतर कोई नहीं जा सकता। गणेश जी और शिवगणों में भयंकर युद्ध हुआ। अकेले गणेश जी ने वीरता से शिवगणों को परास्त कर दिया। आखिरकार स्वयं भगवान शिव आगे आए। उन्होंने भी समझाया, पर गणेश जी अपनी मां की आज्ञा पर अडिग रहे। शिवजी ने क्रोध में त्रिशूल उठाया और एक ही बार में गणेश जी का मस्तक अलग कर दिया। पूरा कैलाश शोक में डूब गया। माता पार्वती जब बाहर आई और अपने पुत्र का शव देखा तो वे भी व्याकुल होकर बोली, यदि मेरे पुत्र को जीवन दान नहीं मिला तो मैं पूरी सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से उपाय करने की प्रार्थना। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को वहां पर एक विशाल हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आ गए। शिवजी ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। क्षण भर में गणेश जी पुनः जीवित हो गए। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगाया। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और भगवान शिव ने घोषणा की, क्योंकि गणेश जी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करने में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, इसलिए आज से गणेश जी समस्त देवताओं एवं जीवों के पूज्य होंगे और किसी भी भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का विघ्न आएगा तो गणेश जी उसको हरने में समर्थ होंगे। तभी से भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय एवं विघ्नहर्ता कहा जाता है। भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं है, इसमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार गणेश जी ने अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया, चाहे सामने स्वयं भगवान शिव ही क्यों ना हो। यह सिखाता है कि सच्चा साधक वही है जो परिस्थिति कैसी भी हो अपने धर्म और अनुशासन पर अडिग रहता है। शिव जी का त्रिशूल से सिर काटना अहंकार और संकीर्ण बुद्धि के अंत का प्रतीक है। जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता, साधना में उच्च चेतना का अनुभव असंभव है। गणेश जी को हाथी का सिर लगना यह सिखाता है कि साधक का संकीर्ण भाव जब मिट जाता है तो धैर्य, गहरी स्मृति एवं विस्तृत दृष्टिकोण का उदय होता है, जो कि उसकी साधना में सहायक बनता है और तभी उसका आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान में परिवर्तित होता है। माता पार्वती ने शोक में कहा, यदि गणेश जी को जीवन दान नहीं मिला तो वह सृष्टि का संहार कर देगी। इसका अर्थ है कि शक्ति बिना करुणा के विनाशकारी हो जाती है। जब शक्ति और चेतना मिलती है तभी सृष्टि और साधना में संतुलन रहता है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है एवं अपने जीवन में अपनाता है, उसे गणेश जी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। उसके जीवन से विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि, विवेक और धैर्य की वृद्धि होती है।
माँ पार्वती का मातृ स्नेह उसे सदैव सुरक्षा और स्मृति प्रदान करता है। भगवान शिव की विशेष कृपा से ज्ञान की वृद्धि होती है एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आज हमने सुना कैसे भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया और फिर उन्हें हाथी मुख देकर उनकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की और उनको प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया। लेकिन भक्तों, कथा यही समाप्त नहीं होती है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कैसे नारद मुनि ने गणेश जी की स्तुति की और वहां से प्रकट हुआ एक और आध्यात्मिक रहस्य। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अध्याय में भी। गणपति बप्पा मोरया। Mm-hmm.